20/4/2026। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न है, मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है? मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं। इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में। उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो, किनको दुनिया नहीं पूजेगी। इसको थोड़ा कम कर दो, आवाज बहुत आ रही है। जो अक्ल लगा रहे हैं कहाँ? आकाश का अंत पाने के लिए। लेकिन गीत कौन सा चलाया? तुम्हें पाके हमने क्या किया? जहान पा लिया। कितनी बार सुना है गीत का अर्थ? कई बार सुना होगा। क्या क्या सुना? इस गीत का अर्थ क्या है? अभी लास्ट वीक भी सुना था। अरे उस एक को पाके हमने क्या पाया? क्या टाइटल मिलता है तुमको? त्रिलोकीनाथ। माना तुम 3 लोकों के नाथ बनते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये साकार वतन। और फिर जमीन कौन सी है? बुद्धि रूपी धरनी। और आत्मा कहाँ निवास कर रही है? भ्रुकुटी में, इस शरीर में। ये भी क्या हो गई? धरनी। इसको भी सतो प्रधान बनाया। और फिर आसमान, उसका नाम क्या है? आसमान। क्या बन जा? समान बन जा। किसके समान बन जा? बाप समान बन जा। तो एक ही जन्म में क्या किया? शरीर रूपी धरनी भी सतो प्रधान बनी और साथ साथ आत्मा भी बाप समान बन गई। तो दोनों ही प्राप्तियां हो गई। जो 16 कला बने उनको शरीर कब सतो प्रधान मिलेगा? नया जन्म लेके आएंगे तो धरनी कैसी मिलेगी? एकदम सात्विक। और आसमान की स्टेज की बात उन्होंने कहाँ सुनी थी? यहाँ सुनी थी। तो जब वह धरनी मिलेगी तो आसमान नहीं, और जहाँ ये आसमान की नॉलेज है तो धरनी सतो प्रधान नहीं बना पाए। और तुमको उस एक को पाके तुमको ये दोनों लक्ष्य मिल गए कि आत्मा को बाप समान बनाना और शरीर को सतो प्रधान बनाना। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं? यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा या ज्ञान मार्ग अच्छा? 2 चीजें हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। भक्ति किसका विषय है? भक्ति की शुरुआत में क्या चाहिए? भक्ति के लिए चाहिए क्या? भावनाएं चाहिए। भावनाओं के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए। मन से शुरुआत होगी भावना की। और भावना क्या है? भक्ति की शुरुआत करती है। और फिर ज्ञान के लिए क्या चाहिए? भावनाएं सिर्फ चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो ऊपर क्या है? बुद्धि ऊंची स्टेज और फिर मन नीचे है। तो भक्ति और ज्ञान दोनों अलग है। मनुष्य समझते हैं भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। और तुम क्या समझते हो? वो कहते हैं भक्ति करते रहेंगे, जो भी समझ मिली है उसी में भावनाओं के आधार से हम चलते रहेंगे तो क्या होगा आगे चल के? कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा, हमें ज्ञान मिलेगा और फिर आत्मा की सद्गति हो जाएगी। और तुम क्या कहते हो? यही कहते हो। जितनी जितनी समझ बढ़ती जाएगी तो तुम क्या देखोगे? अपने अंदर के भक्ति को, भक्ति मार्ग को देख सकोगे। और समझ के आधार से क्या होगा? यहाँ तो बोला कि हम भक्ति करते रहेंगे और फिर हमको ज्ञान मिलेगा और सद्गति हो जाएगी। और तुम क्या कहते हो? समझ जो हमको बाप दे रहे हैं उस आधार से भक्ति क्या होगी? समाप्त होगी और हमको वैराग आएगा। वैराग आएगा तो तीव्र पुरुषार्थ होगा और तब फिर सद्गति होगी। तो ज्ञान से ही सद्गति होती है। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता।
भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता, तो ज्ञान कब आता है? हाँ, जब पूरी भक्ति हो जाए, भक्ति का पूरा अंश भी तुम क्या कर दो, समाप्त, तब वो यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आता है। इसलिए बाबा ने कहा समझदार बनने के लिए भी कितने वर्ष लग जाते हैं। इसका मतलब भक्ति है तब तक उसके बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। अब वह कौन है जिसके साथ जोड़ेंगे? कलयुग का अंत है, जब सबकी दुर्गति होती है तब क्या पुकारते हैं कि अब हम क्या करेंगे। अभी तक तो तुमने सिखाया कि और तरफ से बुद्धियों घटाओ, मेरे से जोड़ो, लेकिन अब जब दुर्गति हो गई तो अब क्या समझ आया, अब हम और संग तोड़ तुम संग जोड़े। किसके साथ जोड़ेंगे यह तो समझते नहीं। अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़ें, तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण को ही याद करना है। श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण कहाँ है? बाप के नेक्स्ट में है, तो अगर वहां तक भी पहुंच गए तो फिर कोई गुरु गोसाई की दरकार है कहाँ पहुंचने के लिए? ईश्वर तक या परमपिता परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु गोसाई की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है, सच्ची प्रीत एक श्री कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वह आशिक और वह माशूक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंचते ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उसको कोई भी जानते नहीं। कितना कंट्रास्ट है, ऊंचते ऊंच बाप और बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण। तो क्या बोला, श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, क्या प्रॉमिस करते हैं कि सबसे प्रीत तोड़कर एक तुम संग जोड़ेंगे। और फिर क्या बोला, परमपिता परमात्मा सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उसको कोई भी जानते नहीं। भल कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे, कब कैसे आते, क्या आकर करते, किसको भी पता नहीं। शिव जयंती मनाते रहते हैं, लेकिन क्या क्या नहीं पता, कब आते हैं। साक्षात्कार को ही क्या समझ लेते हैं कि साक्षात्कार हुए ब्रह्मा बाबा को, तो जैसे क्या हुआ, प्रवेशता हो गई, लेकिन कब आए, कैसे आते, और उनके आने का पता कैसे चले, कैसे आए, इतनी सूक्ष्म है जिसके आने जाने का पता ही नहीं चलता। और फिर कैसे आए, और थर्ड क्या आकर किया। माना रचना जो रची है वो जब प्रत्यक्ष हो इतनी सुंदर, तो उससे क्या क्लियर हो कि जरूर वो आया है, तभी तो रचना की है। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं। सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। क्या है सद्गति का अर्थ? सद माना सच्ची, और गति माना क्या हो जाए, स्पीड पकड़ ले। पहले होती है गति और फिर नेक्स्ट सदगति। गति माना जाम हुई पड़ी है बुद्धि, तो वो कहाँ पर कहते हैं, कुछ तो स्पीड पकड़ो, कुछ तो आगे बढ़ो। गति की दरकार कब है? यात्रा करते हैं तो क्या करते हैं,
अरे वहां तक पहुंचना है, तीर्थ स्थान तक, थोड़ी गति पकड़ो, थोड़ा स्पीड पकड़ो। तो आत्मा ने यात्रा की शुरुआत कर ली, लेकिन सदगति अर्थात यात्रा पूरी हो और शरीर को भी कैसा बना ले, सतो प्रधान बनाए, तब कहेंगे कि इसकी गति किसी काम की रही। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको यह पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुमको बादशाही दी थी, जब तुम ही भूल गए तो फिर बाकी जो हैं और धर्म के हैं, जिन्होंने उस यात्रा को पूरा किया ही नहीं, सदगति पाई ही नहीं, तो वो कैसे जानेंगे। तो पहले शिव बाबा ने आके तुमने जाना है शिव बाबा द्वारा और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी, सेल्वेशन कहो या सदगति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है। अलग अलग राजा, जैसा राजा होता है वैसी क्या चलती है उसकी भाषा चलती है। इतनी भाषाएं हैं, कितने सारे धर्म हो गए, तो फिर उनके लिए क्या चाहिए। हर धर्म में उनको अपना कोई सैंपल चाहिए, हर एक को अपनी भाषा में बात समझ आती है ना। देवताओं की इतनी ऊंची भाषा संस्कृत माना सुधरी हुई भाषा, तो इस इतनी सुधरी हुई भाषा को वो कैसे समझे जिनकी वैसी धारणाएं ही नहीं है। तो हर एक धर्म के लिए क्या चाहिए, चित्र चाहिए। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है। गोले में तो सारा ज्ञान है, किसका। गोले में क्या ज्ञान दिया है, इस सारे सृष्टि चक्र का। ये ड्रामा कैसे, सतयुगी शूटिंग, त्रेता युगी शूटिंग, ये तो थ्योरी पता चल गई, लेकिन जब चैतन्य चित्र सामने होता है तो समझाने में क्या होता है कि कैसे कैसे इन्होंने 14 वर्ष में क्या किया। चारों अवस्थाओं को, सीढ़ी की उल्टी सीढ़ी चढ़नी है ना, इनको क्रॉस करके एकदम सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे। तो जब प्रैक्टिकल होता है तो समझाने में सहज होता है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़े ही भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते, तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। यह सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है। यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे या भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को यह स्वर्ग का राज्य कैसे मिला। जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे कब मिला यह किसको भी पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दी है। गीता में पहले क्या किया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया और उसके बाद क्या दिखा दिया, सब कुछ समाप्त हो गया। अरे इतना सुंदर भगवान ने सदगति के लिए क्या दिया, ज्ञान दिया, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होना चाहिए। युद्ध का मैदान था और क्या दिया, गीता का ज्ञान दिया। गीता सुनाई श्री कृष्ण ने, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, सदगति होनी चाहिए, वैकुंठ आना चाहिए। लेकिन क्या दिखा दिया उन्होंने, क्या दिखाया, प्रलय दिखा दी कि सब कुछ समाप्त हो गया। तभी तो क्या हुआ, पुरानी दुनिया और नई दुनिया अलग अलग होनी है। तो पुरानी दुनिया में क्या हुआ, बाबा ने प्रलय अर्थात क्या बताया, बहुत थोड़े बचेंगे, इसलिए उन्होंने क्या दिखा दिया, प्रलय दिखा दी। और प्रलय के बाद क्या दिखाया, हाँ, सागर में अंगूठा चूसते हुए बालक श्री कृष्ण आया। कहाँ पर, पीपल के पत्ते पर। तो कहा रिजल्ट कुछ भी नहीं,
माना इतना ज्ञान दिया, तुमने इतना ऊंचा मर्तबा दिया कि गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण, और गीता का राजयोग तुमको सिखाया, और उसके बाद क्या हो गया, तुम्हारा विनाश हो गया। तो रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस, फीचर्स आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैठ बनाया है। बाबा ने तो कह दिया था कि लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसको जैसा आया, कहते हैं ना, जो जिस कुल का होगा वो उसी की बात सुनेगा, उसको वही आकर्षण होगा। तो उन्होंने अलग अलग वेशभूषा में ड्रेस फीचर्स बदल कर क्या किया, लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाए हैं। श्रीनाथ, श्रीनाथनी, यह राधे कृष्ण है ना। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं है, काले भी नहीं है। क्या बताया, पहले तो बोला श्रीनाथ और श्रीनाथनी कौन है, ये राधे कृष्ण है ना। आगे श्री राधे श्री कृष्ण ताज वाले नहीं है, और कहाँ तो उनको क्या बना दिया, श्रीनाथ श्रीनाथनी। तो श्रेष्ठ आत्माओं के नाथ हैं, तो श्रेष्ठ बनते ही कब हैं, डबल सिरताजधारी बनते हैं, तभी तो उनको श्रीनाथ कहेंगे। और नेक्स्ट लाइन, श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं है, और फिर काले भी नहीं है। माना काले भी नहीं है, लेकिन ताज भी नहीं क्यों दिया, ताज क्यों नहीं दिया, माना प्योर ताज भी कौन कौन सा होता है, एक प्योरिटी का ताज होता है, एक जिम्मेदारी का ताज होता है। लेकिन जो प्रिंस प्रिंसेस हैं सतयुग के राधे कृष्ण, उनके लिए क्या कहेंगे, वो कोई अपवित्र है क्या। बच्चा कैसा होता है, इनोसेंट होता है, तो उसको काला तो नहीं कहेंगे। तो काले भी नहीं है, लेकिन ताज भी नहीं है, क्योंकि बालक हैं, प्रिंस प्रिंसेस हैं। और ये राधे कृष्ण जो ऊपर बताए वो क्या है, जो कहा कि लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो क्या है, विश्व के मालिक हैं। और राधे कृष्ण तो क्या हो गए, रचना हो गए, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई। तो लेकिन क्या कहेंगे, अपवित्र तो नहीं है, काले तो नहीं है। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता। यह बातें मनुष्यों के ख्याल में ही नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। डिनाइस्टी है किसकी, डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे, लेकिन राम सीता का घराना हो। बाबा संपूर्णता की बात कर रहे हैं ना, कि संपूर्ण राजधानी, इसलिए कहा और धर्म वाले आते हैं तो अकेले आते हैं, और ये लक्ष्मी नारायण आते हैं तो अपनी राजधानी के साथ आते हैं। तो जब राधे कृष्ण के द्वारा जब स्थापना की शुरुआत हुई, तो कौन निमित्त थे, सबको साक्षात्कार किसका होता था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, वैकुंठ। लेकिन वहां से भी क्या हुआ, नई सृष्टि शुरुआत हुई, पुरानी का विनाश हुआ। तो वो जो श्री कृष्ण के द्वारा शुरुआत हुई थी, उसका घराना टूट गई है, माला मोती बिखर गए, तो वो घराना तो बना नहीं। फिर नेक्स्ट राम बाप आए, राम बाप का भी घराना आया, फिर क्या पैदा हो गए, बिच्छू टिंडन पैदा हो गए, बंदर सेना हो गई। तो कैसे कहेंगे कि ये घराना स्थापन हो गया, वो दुनिया भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इसलिए घराना किनका बताया, डिनाइस्टी जो तैयार होती है, जो संपूर्ण राजधानी, घराना तो लक्ष्मी नारायण का भी बताया, नहीं कहेंगे, लेकिन डायनेस्टी जो राजधानी स्थापन करने बाप आए हैं, वो कहेंगे लक्ष्मी नारायण के लिए। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है वह तो फतकते हैं, कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती हैं। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं। परंतु भगवान कहते हैं यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ये दुनिया में किसी को जाके बोलो तो क्या होगा, कितना यज्ञ करते हैं, यज्ञ अर्थात स्वाहा,
स्थूल ही होता है, मटेरियलिस्टिक ही होता है, लेकिन क्या करते हैं, यज्ञ को भी क्या मानते हैं, ईश्वर के नजदीक जाने का साधन। अपना कुछ भी अर्पण नहीं करते, क्या करते हैं, जौ तिल स्वाहा करते रहते हैं। ऐसे ही बाबा ने क्या बताया, बच्चे कैसे स्वाहा करते हैं। सबसे बड़ी कुर्बानी कल क्या बताई मुरली में, अरे कल क्या बताया था, कुर्बानी कौन सी देनी है तुमको, अपना हर संकल्प बाप के ऊपर कुर्बान जाए। मेरा हर कर्म, मेरा हर बोल और हर संकल्प, वो भी क्या करूं, वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं। और कहाँ ये, हद के यज्ञ तप आदि करने से, फिर दूसरा वेद शास्त्र अध्ययन करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं। परंतु भगवान कहते हैं यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। विस्तार बाप के नजदीक जाने का रास्ता है या सार स्वरूप में टिकना। तीर्थ अर्थात किनारा लगाने वाला कोई स्थान, वरना आपका मन तो वही पुराना रहेगा। आप तीर्थ स्थान में चले गए, आप मधुबन में चले गए, आप काशी नगरी में चले गए, तो अब क्या हो जाएगा, सिर दिया और हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर मन वही पुराना है, उसको अर्पण नहीं किया, जिसको स्वाहा करना चाहिए, तो क्या कहेंगे, ये सब क्या हो गए, बुद्धि को और ही तुमने भटकाया है, तो दूर करने के रास्ते हो गए। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहां से भी जाए, तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भगवान का दिया हुआ एक रास्ता क्यों नहीं पकड़ पाए, कुछ ना कुछ अपनी मन बुद्धि का क्या है। बाबा तो कहते हैं सर्वस्व स्वाहा, अपनी मन बुद्धि कैसी हो जाए, जो बाप के अंदर संकल्प, शिववंशी बनेंगे कैसे, बाप के अंदर जो संकल्प है वही आपके अंदर चले, या कुछ ना कुछ अलग है, नहीं ये रास्ता हमें पसंद नहीं, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, तो हम कोई शॉर्टकट पकड़े। तो अलग अलग रास्तों की दरकार ही क्यों पड़ी, क्योंकि बुद्धि अपने अपने तरह की है। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर थक जाते हैं, जब थक जाते हैं तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं। पहले कहते थे भगवान एक चोटी पे बैठा है, इस रास्ते से जाओ, लेकिन और या उस रास्ते से जाओ। और अव्यक्त वाणी क्या सिखाती है, सिद्धि कैसे होगी, यथार्थ विधि से सिद्धि होती है। अगर विधि यथार्थ नहीं है तो सिद्धि भी कैसी होगी। तो भगवान ने मुरलियों में जो विधि दी है वो एक विधि दी, या बोला है इस विधि से जाओ चाहे इस विधि से जाओ, क्या दी, एक विधि दी। लेकिन इतने सारे रास्ते कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए रास्ते। हाँ, जो उन धारणाओं को नहीं कर पाए, यथार्थ को नहीं पकड़ा, कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि, अपनी मनमत या मनुष्य मत उसमें ऐड की, तो क्या कहेंगे। जब ये भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं, सब ट्राई कर लिया, ऐसा भी कर लिया, ऐसा, जब थक जाएंगे तो फिर पुकारेंगे किसको, हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। अभी भी क्या समझते हैं, समझते हैं ना कि अपने अपने तरह का मंथन है सबका, लेकिन पहुंचना कहाँ तक है। लेकिन ये जो भाग रहे हैं इनको भी क्या होना है, थकना है, और फिर पुकारेंगे कि पावन बनाने हमको आओ। आप बिगर पावन हो नहीं सकते, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी अगर थोड़ा बहुत थकावट है, लेकिन भक्ति मार्ग है, तो वो क्या करेगा, आपको पूरी तरह से थकाएगा। और ज्ञान मार्ग क्यों ऐसा है, आपकी दुनिया में कैसे समझोगे इस बात को। भक्ति की तरह चलते रहेंगे तो क्या होगा, भक्ति माना भागना। मन बुद्धि के में क्या होता है, संकल्प। आपके शरीर की एनर्जी होती है, आप दिन भर भागते रहो तो कभी थकोगे कि नहीं। ऐसे मन है आपका, वो भाग रहा है कैसे, संकल्पों में, भागता ही रहे भागता ही रहे। और किस तरह के संकल्पों में, भटकाव के संकल्पों में, विस्तार के संकल्पों में। तो कभी ना कभी क्या होगा, थक जाएगा ना। और जितना आप सार स्वरूप में उसको स्थित कर रहे हो, तो एनर्जी कैसी हो रही है, उतनी एनर्जी अपनी संचित कर रहे हो। तो जितनी एनर्जी होगी, और वेस्ट कुछ करेंगे नहीं हम, तो क्या होगा, तो थकेंगे कभी, क्योंकि एनर्जी भरपूर है और हमने वेस्ट कुछ भी किया नहीं। बल्कि जो एनर्जी है आत्मा की, मन की जो एनर्जी है, संकल्प शक्ति,
उसको हम और ज़्यादा बचत कर रहे हैं। या तो शुद्ध संकल्प है और या फिर निसंकल्प है, व्यर्थ और नेगेटिव है ही नहीं। तो भक्ति माना भटकना। वो आपको भक्ति क्या होगी, एक दिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, अभी थके नहीं हैं। अभी कुछ ना कुछ उनको लगता है कि बहुत बड़ा मेला लगा है, बहुत सी आत्माएं हैं, ये मिल रही हैं आपस में, तो वहां हम भी जाएंगे तो हमारी भी क्या हो जाएगी, सदगति हो जाएगी। अभी अपना पुरुषार्थ शुरू नहीं हुआ, अभी दूसरों के आधार से चल रहे हैं। कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं। तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग और नरक अलग अलग दुनिया है। क्या बोला, वास्तव में दुनिया कैसी है? हाँ, स्वर्ग और नरक, वास्तव में दुनिया तो एक ही है, दो भाग हो गए। दुनिया एक ही है और भाग कितने हो गए, दो भाग हो गए। तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग और नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु यह आधा आधा है। ये क्या मतलब, अलग अलग और आधा आधा तो अंतर होता है ना। आधा किसको करते हैं? आधा किसको करेंगे? आधा कल्प इधर, आधा कल्प इधर। ये पूरा सीढ़ी का चित्र है, तो इसमें नीचे से चलना शुरू किया, कोई द्वापर युग तक आकर रुक गए, उतना ही चढ़ाई चढ़ पाए, और कोई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, माना ये चारों ही युगों का हमारे पास क्या है, शूटिंग पीरियड है ना। ऊपर चढ़ते चढ़ते कहाँ तक पहुंचना है, एकदम स्वर्ग। वो समझ लेते हैं अलग अलग है, लेकिन जो सतो प्रधान और सतो सामान्य तक पहुंचे और उनके मुकाबले जो द्वापर युग की स्टेज तक रह गए, उसी समय में जो आपको 5000 दिन का समय मिला है, उसी में वो कहाँ तक पहुंचे, द्वापर युग तक पहुंचे, 8 कला और उससे भी नीचे 4 कला और 0 कला। और उनकी दुनिया कैसी हो गई, अलग हो जाएगी। और जो ऊपर की स्टेज में पहुंच गए, तो आधा समय उनको भी मिला और आधा उनको भी मिला। तो मनुष्य समझ लेते हैं दो दुनिया है, ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है, सृष्टि पुरानी होती है। इन बातों को कोई समझते नहीं है, मूंझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान तो कोई श्री राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, कहाँ तक, श्री कृष्ण को भगवान कहो, बाप के नेक्स्ट है, बाबा ने ही कह दिया मेरे नेक्स्ट है। अगर उसको भी याद करेंगे तो कुछ ना कुछ फल तो तुमको मिलेगा ही, क्योंकि बाजू में कौन है, परमपिता परमात्मा है। और उससे भी बड़े वाले कौन निकले, मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताएं कौन, श्री कृष्ण, श्री राम, इन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, लेकिन ये मनुष्य कैसे हैं जो अपने को भगवान कह देते हैं। ये उन देवताओं से भी क्या हो गए, हिरण्यकश्यप हैं तो उनसे भी तीखे, अर्थात भगवान बनने में तीखे हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे, यह तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते हैं। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते। वो कितनी ऊंची स्टेज तक गए। श्री राम की 14 कला, 12 कला और श्री कृष्ण 16 कला, तब भी अपने को भगवान नहीं कहते। और यहाँ आयरन एज में रहकर मनुष्य क्या कह रहे हैं, अपने को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म महातत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते। दुनिया वाले तो कोशिश कर रहे हैं किसका अंत पाने की, आकाश का हम अंत पाएंगे, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, ब्रह्म महातत्व भी क्या है, उतना ही विशाल है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते, भल कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र,
आकाश ही आकाश है, वहां तो कुछ भी है नहीं। बल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा क्या। समझते हैं हम अपना अकल निकालते हैं, यह है मनुष्य का अक्ल। साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। विस्तार में जाकर क्या पाना चाहते हैं, अंत पाना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे, अक्ल का क्या है, उनका घमंड है अपना, अपने बुद्धि का। भल कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। और तुमको बाबा क्या कहते हैं, तुम जमीन तो छोड़ो, तुम कहाँ के मालिक बनते हो, आसमान के भी तुम मालिक बनते हो, जिसका कोई भी अंत पा नहीं सकता। देवताओं की तो पूजा होती है, तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भले यह सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। क्या वो इसमें बड़ी बात हो गई। मूल वतन में सब आत्माएं पवित्र बन के जाती हैं और फिर वहां से अपने अपने समय पे क्या होता है, आ जाती हैं। तो तुम जिस तरह से इस बात को समझते हो, दुनिया नहीं समझती। तो क्या समझते हो तुम ऐसा, तुम्हारे अंदर मूल वतन की पूरी फीलिंग है। तुमको बाबा ये जो ज्ञान देते हैं, पीछे क्या बोला, निराकारी आत्माओं का झाड़ भी समझाने के लिए कैसा बनाना चाहिए, बहुत बड़ा, कि निराकारी दुनिया भी है, वो भी एक दुनिया है। दुनिया कैसे होती है, दुनिया में क्या होता है, दुनिया लोग होते हैं, रहने का स्थान होता है, हर एक के मर्तबे होते हैं, कोई नीचा कोई ऊंचा, हाँ, कोई कैसे, लेकिन है ना दुनिया। जो बाबा ने कितना सुंदर बताया। भले यह सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। कि तुम बहुत सारे प्रॉमिसेस लेके आते हो कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, आप प्रॉमिस करो कि आप क्या करोगे, हमको वापस लेने के लिए आओगे, और फिर तुम अपना पूरा ड्रामा देख कर आते हो। तो जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। वह क्या है, कैसे आत्माएं वहां रहती हैं, फिर नंबरवार आती हैं, यह कोई नहीं जानते। जिनको वहां जाकर जड़वत होके रहना है अपने अपने स्थान पे, वो नहीं जानते, लेकिन तुम जानते हो। ब्रह्म महातत्व में निराकारी झाड़ है, यह नहीं समझते हैं। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। जैसे यह साकारी वतन है, वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, न यह न वह। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। ना ये निराकारी वतन कभी खाली होता है, और ना ही ये स्थूल वतन कभी खाली होता है। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं, सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए, प्रलय होती नहीं। अविनाशी खंड है ना, यह सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहें, हम किसका कल्याण करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना। वह बाप है, उससे वर्षा मिलता है, कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं। बताने वालों में भी नंबरवार है। क्यों, इतना सहज ज्ञान है, बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है, इसको बताने में क्या बड़ी बात है। बताने वाले भी नंबरवार, जिसने उसको जैसी प्रीत जोड़ी है, दूसरों से जितनी तोड़ी होगी उतनी ही बाप से प्रीत जुटेगी, या ऐसे ही जुट जाएगी, सिर्फ जानकारी मिली और मेरी प्रीत जुट गई। क्या बताया बाबा ने, जितना जितना उधर से टूटती जाएगी उतनी जुड़ती जाएगी। और वर्षा क्या पाया, कैसे पाया, जो बाप ने विधि बताई उस विधि को कितना जीवन में धारण किया और कितना वर्षा पाया। तो बताने में भी नंबरवार। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते, तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है, जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाएं, रूहानी खिदमत करें। सब एक दो की सेवा करते हैं, बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं, और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते।
रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। ब्राह्मण भी क्या कर रहे हैं? जिस्मानी कैसे? भगवान का परिचय दे रहे हैं। भगवान का परिचय दे रहे हैं ना, अपना परिचय तो नहीं दे रहे कि हम भगवान हैं। भगवान का परिचय दे रहे हैं कि ये भगवान का दी हुई समझ है। लेकिन मूल क्या होता है, उनकी भावना क्या होती है? ये अपना तन लगाते हैं, धन लगाते हैं, लेकिन मन मना भाव कैसे होना है, उसमें जो विघ्न आते हैं उनसे कैसे छूटना है, रूहानी सेवा कैसे करनी है। धन लगवा दिया उनका, मान लो लक्ष्य ही ये था कि बहुत बड़ा आदमी आया, इनको ज्ञान देंगे तो क्या करेगा, ये धन लगाएगा। उसने धन लगाया तो उसको अनेक जन्म क्या मिलेगा? धन मिलेगा। आत्मा पावरफुल बनेगी क्या? अगर उसका मन मना भाव नहीं सिखाया, उसको अपनी यात्रा ही नहीं करवाई, तो क्या कहेंगे? रूहानी सेवा तो नहीं हुई। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसमें है और कोई में फायदा नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है। उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे, कई तो डरते हैं। पता नहीं हमको भी सन्यास ना करना पड़े। जैसे इन्होंने सन्यास किया है तो वो क्या करते हैं? डरते हैं। लेकिन घर गृहस्थ में है तो क्या उनको रास्ता बताना है? रूहानी सेवा अर्थात रूह को इतना ऐसा ज्ञान दे दे जिससे वो क्या करे। याद के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो उनको वो समझ दे दें कि ये खुद ही अपना कल्याण करे, आपको उनके पीछे ना पड़ना पड़े। एक बार उनको ऐसी शिक्षा दे दी कि अभी अपनी यात्रा में चल पड़े और फिर आत्मा की सद्गति करे। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना, कफनी पहने, 2 अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है कहाँ ना कहाँ से। कोई दुकान पर जाएगा, 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। भीख भी किस आधार से मिल रही है इनको? प्योरिटी के आधार से। ऐसे तो भिखारियों को भी भीख मिलती है, मांगते हैं जाकर। भिखारी होते हैं ना, मांगते हैं तो कोई कोई कितना दे देते हैं, उनका भी जीवन चलता रहता है। इन्होंने क्या किया? सन्यास वेश धारण किया है तो कुछ ना कुछ क्या होता है। भले उन्होंने 2 अक्षर सुनाए, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है उनके, लेकिन सिर्फ वो जो सन्यास धारण किया, कुछ ना कुछ तत्व प्रधान अवस्था में क्या था उनके अंदर? वैराग आया दुनिया से। तो वो दुनिया क्या है? दुनिया के पास तो उतना भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या करें, कफनी पहन ले कि हमें कोई सुख नहीं लेने, बस पेट भरता रहे। मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है। नहीं तो बाबा ने भीख मांगने वालों के लिए क्या बोल दिया? सन्यासियों के लिए, सॉरी, मेहतर उनसे बेहतर हैं। क्यों? वो मेहनत का खाना खाते हैं और ये तो मांग मांग कर खाते हैं। कहाँ वो प्योरिटी वाले सन्यासी? जंगल में चले जाते थे और वहीं उनको सब कुछ मिलता रहता था। कहाँ इनको दर दर जाके भीख मांगनी पड़े। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है। ऊपर लाइन बोली, भीख मांगने वाले अनेक प्रकार के होते हैं, और इस बाप से तो यहाँ भी बाप से कोई कितना मांगने वाले भी तो होते हैं, कृपा करो, आशीर्वाद करो। और इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है, बेहद की बादशाही मिलती है। सदा निरोगी बनते हैं। साहूकार मुश्किल उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गावड़े बहुत है ना। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि यह नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम वाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। ऐसा महावाक्य सुना कभी? कट निकालने में क्या होता है? टाइम लगता है। और अगली लाइन, रात दिन भी कोई लग जाए वो तो ठीक है, चलो लग जाएंगे, उसके बाद भी क्या किया? गारंटी नहीं ली है कि निकल ही जाए। वैसे तो बाबा उलाहने में गीत गाते हैं, कौन सा? तुमने रात गवाई सो के और दिवस गवा दिया खा के। चलो अब हम नहीं गवा रहे, रात दिन लग गए, ना रात हम सो के गवा रहे हैं, ना दिवस हम
खा के गवा रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े, आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। यह सब समझने की बातें हैं। आत्मा का शरीर छोड़ दिया, मच्छर को ऐसे मारा, उसने शरीर छोड़ दिया। कोई भी मरता है तो कैसे मरता है, आत्मा निकल गई, शरीर छोड़ दिया। इसमें क्या समझे हम, क्या समझे? कोई है ही नहीं, तुम ही बताओ। हाँ, कैसे पता चलेगा? हाँ, क्या बोला, सतो प्रधान तत्वों का क्या बोला है, सतो प्रधान तत्व खींचते नहीं है अपनी तरफ। अगर आपका शरीर भी कैसा बन रहा है, सतो प्रधान बन रहा है, तो इसका जो इंटरनल है, स्थूल की बात कर रहे हैं, कि जो पुरानापन था हमारा, मन की वृत्तियां तो होती ही हैं, लेकिन शरीर भी कैसा बनता जाए दिन प्रतिदिन। तो आत्मा जैसे पुराने शरीर को छोड़ देती है, पुराने शरीर में क्या था, अपने तरह की भूख थी, तो भूख अगर कम हो गई योग बल से तो क्या कहेंगे, पुराना शरीर छोड़ दिया ना। पुराना शरीर था, तामसी था, तो कितनी भूख थी उसमें, और अब क्या हो गई, सतो प्रधान तत्वों की तरफ आकर्षण है, तामसी तत्वों की तरफ कोई भी आकर्षण। इसलिए बोला सतो प्रधान प्रकृति खींचती नहीं है, वो आपकी तृप्ति करती है। लेकिन तमो प्रधान तत्व कैसे होते हैं, कोई भी तामसी चीज हो, खाने पीने की तामसी है मान लो, उसमें आकर्षण कितनी होती है, और सतो प्रधान क्या होती है, फल जो होते हैं कितने सतो प्रधान होते हैं, लेकिन उसमें ऐसी खींच होती है जैसी चटकारी वाली चीजों में, चटपटी चीजों में होती है, क्योंकि वो तामसी प्रकृति है। तो अगर शरीर भी कैसा है, पुरानापन छूटता जा रहा है, तो क्या होगा, सतो प्रधानता की आकर्षण होगी। तो आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। यह सब समझने की बातें हैं। माना पुराना शरीर था तो उसको 5 तत्वों से कितना कुछ चाहिए था बाहरी, और धीरे धीरे उसकी बाहरी आकर्षण क्या हो जाए, उसकी जरूरतें भी कम हो जाएं। इच्छा तो छोड़ो, साथ साथ क्या हो जाए, रिक्वायरमेंट भी कम हो जाए, मतलब उसकी दरकार ही नहीं। धीरे धीरे जल तत्व पे आई, उसके बाद वायु तत्व। तो कैसा शरीर बन रहा है, पुराने शरीर को आत्मा छोड़ती चली जा रही है। यह सब समझने की बातें हैं, प्रदर्शनी से भी समझाना है, प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है सारी भारत की बात। पहले पहले किसकी आत्मा प्योर बने तो शरीर छोड़े, पहले पहले भारत की बात है। भारत का राइज हो जाता है कब, जब आत्मा प्योर बन जाती है, पुराना शरीर छोड़ देती है, तो इसको क्या कहेंगे, भारत का राइज होता है। तो सब देख पाते हैं, तो सबका राइज हो जाता है। कितना आसान है, भारत का राइज होता है तो सबका राइज हो जाता है। जबकि भारत में जब सनराइज होता है तो विदेश में क्या होता है, वहां भी राइज होता है, वहां तो कितना अंधकार होता है। तो साथ साथ राइज भी किनका है, जो स्वयं भारत का ही स्वरूप है, रोशनी में ही लगे हुए हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। यह भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। यह तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। तब भी नई दुनिया की सौगात मिली थी ना, कब, 2004 में बाबा ने कहा था नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। आना जाना करते हो ना, वहां से कौन सी शूटिंग शुरू हुई, प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू हो गई। 3.5 वर्ष, पूरे 5000 दिन लग गए। क्या आ गया, 5000 दिन के बाद क्या आ गया, जो बाबा ने कहा था तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं, तो 2018 आया नहीं आया। तो 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। उस शूटिंग पीरियड को भी तुमने समझा, उसमें भी क्या किया, अपनी नोंद की है, पुरुषार्थ की। तो ऐसे बच्चे क्या कह देते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले भी ये सौगात दी थी, और तब मन बुद्धि में, और फिर अभी क्या हुआ, तभी तो मन बुद्धि में सौगात दी थी। तो मन बुद्धि के सतो प्रधान बनना, और आत्मा सतो प्रधान बनी तो उसके बाद शुरुआत क्या हुई, शरीर के सतो प्रधान बनने की शुरुआत हुई। बाबा इशारा देते हैं, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, है बहुत क्लियर बात। परंतु जब किसकी बुद्धि में यह बैठे,
क्लियर बात क्या हुई कि पहले आत्मा सतो प्रधान बनी और उसके बाद 40 से 50 वर्ष ही क्यों बोले हैं, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में लगते हैं। फिर ये भी कहा है जैसे आत्मा के सतो प्रधान बनने के 4 आयाम हैं, ऐसे शरीर के भी सतो प्रधान बनने के 4 आयाम हैं। तो कहा है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसकी बुद्धि में यह बैठे, अखबार में डाल सकते हो तो कुछ समझें तो सही, बने या ना बने, लेकिन अखबार में डालेंगे तो कुछ समझ तो बैठेगी। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। बाबा ने कंडीशन क्या लगाई, तुम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार कब बनते हो, जब कम से कम 8 घंटा आत्मा अभिमानी होने का पुरुषार्थ करते हो। अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको दुख सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया या लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। अगर समझ इतनी डेवलप हो जाए कि कर्म से पहले क्या हो, चिंतन हो कि क्या करना है, वो देखना भाई, गिर ना जाना। करने के बाद सोचना, इसको क्या कहते हैं, पश्चाताप। माना हमारा मन कैसा है, इतना कमजोर है कि पहले कहाँ चला जाता है। मन बुद्धि सूक्ष्म होगी तो क्या करेगी, पहले चिंतन करेगी, फिर बोल आएगा, फिर कर्म में आएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कर्म में आ गया और उसके बाद सोचना शुरू हुआ और उसके बाद फिर पश्चाताप। तो ये उल्टा हो गया। अव्यक्त इशारे हैं, संस्कार या नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टेंस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड करने वाला। इजी माना अलबेला नहीं। इजी हो जाते हैं माना अपनी धारणाओं को छोड़कर इजी हो जाना। जैसा सरकमस्टेंस, मान लो श्रीमत का आपको उल्लंघन भी करना पड़ रहा है, लेकिन बाबा ने कहा है ना, सबके साथ जैसी परिस्थिति हो वैसा इजी हो जाओ। तो इजी अपने सिद्धांतों के साथ नहीं, कैसा बोला, अपने अंदर जटिलता ना हो, जैसा समय है, जैसा व्यक्ति है, जैसा सरकमस्टेंस है, उसको परखते हुए अपने को इजी कर दें। इजी अर्थात मिलनसार, माना वो जड़ता ना दिखाई दे आपके अंदर। लेकिन इजी का अर्थ अलबेलापन नहीं बताया। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति।